हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीना चौहान लाइफ स्टाइल पर। और दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे, हंसी खुशी से होंगे। मगर शायद मेरी कंडीशन देख कर के आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जब से मैंने वीडियो देखा है दोपहर से, तब से बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। और शायद है कि मैं घर पे होती तो उसी समय मैं वीडियो बना के डालती, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो इसके चलते सारा कुछ मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी 12:19 हो रहा है और मैं ये मोबाइल हाथ में लेके बैठी हूँ। कोई सेटअप नहीं किया है, मैंने अपनी ऐसी यूनिफॉर्म नहीं, ड्रेस मैंने अपनी ऐसी कोई चेंज की है। जैसे मैं सोने की तैयारी में हूँ ना, तो बस वही वाली कंडीशन है। कोई भी मेकअप वगैरह नहीं है मेरे फेस पर, कोई लिपस्टिक वगैरह नहीं है। आप लोगों को जैसे समझ में आ गया होगा। तो जब मन दुखी होता है तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। और आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जो भी ख़ास तौर से मेरी जो बहनें हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी। जो मेरी बहनें सोशल मीडिया पर हैं, वाईटी पर हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या हम लोग यूट्यूब पर सुरक्षित हैं? अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मजबूरी में आते हैं, बहुत लोग शौक़ में आते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग मतलब सारी ही प्रॉब्लम से आ जाते हैं। तो मतलब हम महिलाओं के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हम लोग इस तरीके से झेलते रहेंगे? देखो, पहले निधि की दुनिया के साथ में हुआ साइबर क्राइम, तो उसके लिए भी सपोर्ट में एक दो लोगों ने वीडियो बनाए। ज़्यादा तो मेरी नज़रों में नहीं आया कि बहुत सारे लोगों ने बनाया हो। और एक औरत होने के नाते, एक लेडीज़ होने के नाते, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जो सोच है कि पर्सनल हम किसी को कैसा भी जज करें, कुछ भी करें, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। किसकी लाइफ में क्या गुजरा है, क्या नहीं गुजरा है, ये तो बेहतर वही बता सकता है। तो पहले निधि की दुनिया के साथ में साइबर क्राइम हुआ। उनके वीडियोस एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। एक फेसबुक पर उनके नाम से अलग वेबसाइट बना के उस पर अपलोड किए गए उनके बहुत सारे वीडियो। और अब वही, जिसे आप लोग जानते हैं, देसी लाइफ सुमन, जो नीदरलैंड से हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, उनके साथ भी ये साइबर क्राइम हुआ है। उनके जो वीडियोस हैं वो जो गंदी वेबसाइट होती है उस पर अपलोड किए गए हैं। तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या यूट्यूब जिम्मेदार है या लोगों की मानसिकता जिम्मेदार है, ये नहीं समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो मानसिकता ही लोगों की जिम्मेदार है। जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है, जिस औरत ने उनको जन्म दिया है, उसी औरत को लोग इस तरीके से एक वेबसाइट पे परोसते हैं जाके। इनको शर्म नहीं आती है, बेशर्मों को। क्या कहा जाए, कौन से शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए जाएं। और यूट्यूब से मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरी सारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग भी यूट्यूब से रिक्वेस्ट करें, वीडियो बनाएं। यूट्यूब से रिक्वेस्ट करें कि हम लोग जो भी यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, तो उनको हमारे अलावा कोई दूसरा बंदा डाउनलोड ना कर सके। दूसरा ये है कि अगर डाउनलोड ना करके, मान लो दूसरे मोबाइल से किसी ने वीडियो जैसे बना लिया, स्क्रीन से दूसरे मोबाइल से जैसे किसी ने बना लिया है, अगर यूट्यूब में पड़ा हुआ वीडियो कोई भी ऐसी गंदी वेबसाइट अगर अपनी साइट पर अपलोड करती है, तो उसके ख़िलाफ़ यूट्यूब को भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा सारी महिलाओं की तरफ से, सारी लेडीज़ की तरफ से, सारी बहनों की तरफ से मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपके सहारे से प्रेरित होकर के
या शौक़ में या मजबूरी में जो हमारी जैसी बहनें आ रही हैं वाईटी पर, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा होना चाहिए। और शुमनसिश ने इसके लिए कंप्लेंट किया है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। जैसे ही कोई इसकी सूचना आती है, थोड़ी बहुत सूचनाएं आई हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, थोड़ी बहुत सूचनाएं आई हैं, मगर ऐसे अधकचरी सूचनाएं क्या आप लोगों के साथ में शेयर करना। तो जैसे ही कोई फाइनली रिजल्ट आता है तो आप लोगों के साथ में रखा जाएगा। तो उन जैसी पढ़ी लिखी एक स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ ऐसा हो रहा है, तो और सारे लोग तो बहुत छोटी छोटी जगह से बिलोंग करते हैं और सबकी फैमिली ऐसी नहीं होती है। लोग अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीट के बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हमें खुद आवाज़ उठानी है अपनी, हमारे लिए। जब निधि ने वीडियो बनाया था कि मेरे साथ में साइबर क्राइम हुआ है, फेसबुक पर मेरी मतलब इस तरीके से वीडियो डाले गए हैं, तो बहुत सारे लोगों के बैड कमेंट भी आए थे। मैंने भी उनके सपोर्ट में क्या, मैंने एक लेडीज़, एक महिला होने के नाते एक वीडियो बनाया था जो मेरे विचार थे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि शायद मतलब ये निधि का ही कोई षड्यंत्र होगा अब्यूज़ पाने के लिए। लेकिन कोई भी लेडीज़ कितना भी गिर सकती है, फैमिली बदनाम कर सकती है, किसी भी चीज़ को, मगर अपनी इज्जत पर, जहाँ तक मैं समझती हूँ अपनी इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आने दे सकता है। तो अगर निधि ने झूठ बोला था व्यूज़ पाने के लिए, तो सुमन ने तो झूठ नहीं बोला है व्यूज़ पाने के लिए, क्योंकि ये सब हुआ है। उन्होंने कंप्लेंट भी किया है, नीदरलैंड पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट भी किया है और उसकी कार्रवाई बराबर चल रही है। पता किया जा चुका है कि ये सब कहाँ से हो रहा है और किस जगह से, मतलब जगह का नाम पता चल चुका है और किन लोगों ने इसको किया है वो भी बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले एक रूल्स बना दिया है कि जैसे मैं अपने मोबाइल से कोई भी जानकारी या कोई भी वीडियो जैसे फर्स्ट टाइम मैं ही अपलोड करती हूँ यहाँ से, तो उसको जो है अगर कोई ऐसी मतलब कोई कंप्लेंट करता है उसके बारे में, तो वो पता कर लिया जाएगा कि सबसे पहले ये किस जगह से चला और कहाँ कहाँ तक पहुँचा। तो वो तो मान लो नीदरलैंड वगैरह और भी ज़्यादा एक्टिव जगह हैं और हमारा इंडिया किसी से पीछे नहीं है, लेकिन वो लोग भी किसी से कम तो है नहीं और ज़रूर वो लोग इस चीज़ का पता करेंगे। और उसके पहले हम सारी बहनों को, हम सारी यूट्यूब की बहनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ एक मंच पर आएँ। किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है सारे लोगों को। तो हम लोग बोलते हैं, जो बात अच्छी नहीं लगती है उसके लिए बोलते हैं कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगी जो है, या मेरी नज़रिए से ये बात अच्छी नहीं थी। कई बार जैसे लोग बोलते हैं अंगूर को आम बोलो, तो नहीं समझ में आता है उस बात को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एक नहीं हैं। तो मेरा सारे लोगों से आह्वान है, सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक वीडियो बना करके यूट्यूब के लिए आप लोग बनाएं। कि जो हम लोग इसमें वीडियो बना करके डालते हैं, तो हमारी लेडीज़ की सेफ्टी को देखते हुए यूट्यूब पर पड़े हुए वीडियो अगर किसी गंदी वेबसाइट पर देखे जाएं, तो उन पर यूट्यूब लीगल एक्शन ले कि ये उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके या रिकॉर्ड करके वहाँ पर वीडियो डाले गए हैं। ऐसा मेरा यूट्यूब से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। अगर मेरी बात समझ आ रही है, आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ साथ आओ। आप लोग देख रहे हो मैं किस कंडीशन में बैठी हुई हूँ और मैं तो जैसी ही हूँ वैसे ही ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ मैं। तो बस मन नहीं मान रहा था, 2 दिन से कोई वीडियो भी नहीं गया था, कोशिश करती थी बना लूँ और मगर नहीं बना पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती में ही बना पा रही हूँ वीडियो, मगर फिर भी क्योंकि जब बात इज्जत पर आ जाती है ना, तो वो बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी आवाज़ खुद बनना है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई ये समझता है कि हम शेर हैं, अगर कोई समझता है कि हम शेर हैं, तो हम दुर्गा हैं, काली हैं। शेर की सवारी करना बहुत अच्छे से आता है।
और अगर नारायण बन के नारी का साथ दोगे तो लक्ष्मी बन के घर को महकाना, घर को संवारना भी आता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को कमज़ोर ना समझें, और जिस जगह पे दुर्गा काली बनने की बात आती है वहाँ पे अपनी शक्ति को पहचानें। बिल्कुल पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। घर वाले हमारा सपोर्ट करें या ना करें, अगर बात इज्जत और मान सम्मान की आती है तो किसी को भी चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। उठो और अपने चीर संभालो, अपनी इज्जत संभालो। अब गोविंद बचाने नहीं आएंगे। अब जब हम खुद उठ के खड़े होंगे तभी गोविंद आएंगे। अब वो द्रौपदी जैसे चीर लेके नहीं आएंगे गोविंद, जब हम उठेंगे तभी वो आएंगे हमारे लिए। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक एक वीडियो बनाएं वाईटी के लिए, कि वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसा कोई नियम लेके आए यूट्यूब, कि अगर हमारे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो को कोई भी व्यक्ति अपलोड करके किसी गंदी वेबसाइट में डालता है या रिकॉर्ड करके गंदी वेबसाइट में वाईटी का कोई भी वीडियो अगर वो डालता है तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कदम यूट्यूब ने उठा लिया, इतना काम अगर यूट्यूब ने कर दिया, तो फिर ये समझ लो कि हम लोग पूरे तरीके से वाईटी पर सुरक्षित हैं, और नहीं तो फिर ये लगता है कि यूट्यूब पर हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सुरक्षित नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सारे लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ साथ दें और साथ रहें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड।